हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन को लेके। जैसा कि आपको पता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट को पेश करते समय साफ साफ कहा था कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और एक इंश्योरेंस कंपनी को ये प्राइवेटाइज करेंगी। ऑलराइट, तो उसी को लेकर के यहाँ पे एक वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे और सरकार और बैंक यूनियंस के बीच में क्या चल रहा है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बैंक प्राइवेटाइजेशन टॉक्स बिटवीन यूनियंस गवर्नमेंट ड्रॉ ए ब्लैंक अहेड ऑफ 2-day स्ट्राइक। मनी कंट्रोल की एक आर्टिकल के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बैंकिंग यूनियंस और गवर्नमेंट के बीच की जो मीटिंग है, क्या उससे कुछ निकलने वाला है, क्या उससे कुछ मिलने वाला है, और इसके अलावा क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और आगे क्या इवेंट्स होने वाले हैं इसको लेकर के वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ you are new to this platform, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos. Okay, so let's come to the main point. Okay, तो गाइस हम लोग आगे बात करें उससे पहले आपको समझाना चाहूँगा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जिसको हम शॉर्ट में UFBU बोलते हैं, जिसको हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियंस। ठीक है, तो इसको समझाना चाहूँगा ये क्या है। ये बेसिकली एक अम्ब्रेला ग्रुप है जिसके अंदर 9 यूनियंस आते हैं। मतलब ये हुआ कि ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस एक 9 यूनियंस का एक ग्रुप है जो एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है। यानी जितने भी और यूनियंस हैं इसके अंदर एक छाता की तरह समझ लीजिए, एक छाता है जिसके अंदर बहुत सारे यूनियंस आते हैं। लगभग 9 यूनियंस है, मैं आपको नाम ले लेता हूँ। पहले यूनियन का नाम है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AIBEA। दूसरा यूनियन है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC। तीसरे यूनियन का नाम है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ NCBE। चौथे यूनियन का नाम है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, राइट, AIBOA। पाँचवें यूनियन का नाम है बैंक एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया BEFI। 6th नंबर पे जो यूनियन है उसका नाम है द इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। उसके बाद 7th नंबर पे है इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस। 8th नंबर पे है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स। 9th नंबर पे है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स NOBO। ये कुछ 9 यूनियंस हैं जो मिल करके यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU बनाते हैं, जो पूरी एक सबको रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ऑर्डर अगर पास किया जाता है UFBU की तरफ से, तो आप मान के चलिए कि इसके अंदर जितने भी 9 यूनियंस मैंने आपको नाम लिए वो सारे के सारे उस बात से या उस ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। यानी सबका एक ही मालिक है UFBU। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, UFBU यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने एक स्ट्राइक करने के लिए सारे जितने भी बैंक यूनियंस हैं और जितने भी बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, या आपको बताना चाहूँगा जितने भी बैंक्स हैं, उन सभी को एक नोटिस भेजी है ताकि वो इस स्ट्राइक के लिए सामने आएँ। तो अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। अभी हुआ क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो एक बैंक यूनियन में जो बैंक ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियंस हैं जो AIBEU बताया था, उनके और सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ, एक बातचीत हुई है, एक डिस्कशन हुआ है गवर्नमेंट के इस प्राइवेटाइजेशन प्लान को लेकर के।
लेकिन आपको बताना चाहूँगा इस कन्वर्सेशन से, इस मीटिंग से अभी तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं निकला है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। आई मीन टू से डैट दोनों का मतलब हुआ एम्प्लॉय यूनियंस को और साथ साथ में गवर्नमेंट के प्राइवेटाइजेशन प्लान को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक यूनियन के लीडर ने ये बात जो है कंफर्म करी है। यहाँ पे गाइस बेसिकली आपको बताना चाहूँगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में जितने भी पीएसयू बैंक्स आते हैं उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज़ करे बैंक्स को। 2 ही बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करने की बात करी है सरकार ने, लेकिन वो बिल्कुल भी इससे खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं। राइट, तो यहाँ पे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से एक वार्निंग जारी करी गई है कि 10 लाख एम्प्लॉयज़, सुना आपने, 10 लाख बैंक एम्प्लॉयज़ को या बैंक ऑफिसर्स जो होंगे उसमें, उन सभी के सभी जो है मिल करके 15 मार्च और 16 मार्च दोनों दिन, ठीक है, दोनों के दोनों दिन ये पूरी तरीके से स्ट्राइक पे रहेंगे। यानी उस दिन काम धाम नहीं होगा, उस दिन ये विरोध होगा। और यहाँ पे ये भी बताया है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने, बेसिकली AIBEA ने, कि गवर्नमेंट जो है, सॉरी ये जो यूनियन है बेसिकली 10 लाख लोगों का, 10 लाख बैंक एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स का, ये 2 दिन की स्ट्राइक तो करेगा ही करेगा। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो ये स्ट्राइक जो है इनडेफिनेट टाइम के लिए, यानी इनडेफिनेट टाइम का मतलब हुआ कोई उसकी समय सीमा नहीं होगी, कितने भी टाइम के लिए वो एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स मिल करके स्ट्राइक करेंगे गवर्नमेंट के इस प्लान के ख़िलाफ़। यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉय यूनियंस जो हैं ये इस स्ट्राइक को या इस स्ट्राइक कॉल को हटा लें, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि वो स्ट्राइक ना करें। तो गाइज़ आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे ऐसी बातें बोल रही है बैंक यूनियन से कि आप बोलो कि आ बैल मुझे मार, मतलब कोई चाहेगा कि वो उसकी नौकरी कोई मतलब छीन ले, कोई चाहेगा कि उसकी नौकरी चली जाए। यहाँ पे ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मानना है कि इससे जॉब लॉस को खतरा है, इससे नौकरियाँ गायब हो जाएंगी, लोगों का करियर ख़राब हो जाएगा, लोगों की पेंशन्स कहाँ से देगी, कौन उनकी सरकारी पेंशन देगा, उनकी सैलरी कहाँ से मिलेगी, इनसिक्योरिटी जो हो जाएगी जॉब को लेकर के। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो है बैंक एम्प्लॉयज़ को बहुत ही ज़्यादा डरा रखा है और इसी को लेकर के वो नाराज़ हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि वो बोलें आ बैल मुझे मार। गवर्नमेंट यहाँ पे सीधे सीधे देखिए लिखा है, गवर्नमेंट वांट्स एम्प्लॉय यूनियंस टू विदड्रॉ द स्ट्राइक कॉल। कोई बैंक एम्प्लॉयज़ क्यों चाहेगा कि सरकार उस बैंक में जिसमें वो नौकरी कर रहा है उसको प्राइवेटाइज़ कर दिए? कोई चाहेगा? आप बताइए। तो गाइज़ अगर आप एक सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, सरकारी बैंक में जॉब करते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। डेफिनेटली आपको गुस्सा लग रहा होगा सरकार के इस मूव को लेकर के। इसी तरीके से जितने भी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अंदर हैं सभी को इस बात का डर है और इसीलिए वो स्ट्राइक को अंजाम देने की कोशिश में हैं। UFBU, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, ये एक अम्ब्रेला बॉडी है जो बैंक एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर सकती है। राइट, इसके अंदर 9 यूनियंस आते हैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में नाम बताया था। तो बेसिकली यहाँ पे UFBU की तरफ से एक मीटिंग हुई थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिशियल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर, ठीक है, ऑन March 4, ठीक है, ऑनलाइन एक मीन्स के जरिए मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीन्स का कोई भी अभी तक कंक्लूजन या अभी फाइनल कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। राइट, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल की तरफ से बताया गया साफ साफ कि कोई भी अभी कॉन्क्रीट डिटेल्स नहीं ली गई हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यूनियंस है बेसिकली वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे कि वो प्राइवेटाइजेशन जो है प्लान को नल करेगी या उसको ख़त्म कर देगी, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए बैंक्स का, ऐसा यूनियंस की डिमांड है। राइट, तो दोनों साइड जो है फिर से मीट करेंगे 9 मार्च को। आप देख सकते हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिर से एक स्ट्राइक या मीटिंग होगी, स्ट्राइक नहीं बेसिकली इसे हम मीटिंग बोलेंगे, जो कि 9 मार्च को होनी है।
तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो कन्वेयर थे इस चीज़ के, यानी जो कन्वे कर रहे थे, उनका नाम था यहाँ पे वेंकटाचलम। आई थिंक मैं नाम इनका सही पढ़ रहा हूँ या नहीं। टोल्ड, ये इन्होंने बताया है मनी कंट्रोल की कि ये बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे कि जो मीटिंग होगी उसका कुछ कंक्लूजन निकलेगा। और 9 मार्च को फिर से मीटिंग है और उसको लेकर के भी इनको लगता है कि किसी भी तरीके का कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ को लेकर के पूरी तरीके से साफ़ है, क्लियर है कि वो प्राइवेटाइज़ करेगी ही करेगी, राइट। तो यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने यूनियन बजट 2021 को अनाउंस करते समय बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा था कि 2 स्टेट रन बैंक्स को और 1 इंश्योरेंस कंपनी को ये प्राइवेटाइज़ करेंगी। इन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन जो चर्चा में रहे हैं, जो स्पेकुलेशन करे गई हैं जिन बैंक्स के ऊपर, उनके नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक, राइट। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये साफ साफ कर दिया गया था कि ये बैंक्स जो है चोजन नहीं है, बेसिकली ये एक स्पेकुलेशन है। ओके, तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को मैं ये बताना चाहता था कि आ बैल मुझे मार जैसी सिचुएशन आ रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि लोग बोलें कि आ बैल मुझे मार, राइट। ऐसी सिचुएशन ही गवर्नमेंट चाहती है एम्प्लॉयज़ के साथ बुलवाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे बिल्कुल भी तरीके से सुनने वाली नहीं है किसी की, वो प्राइवेटाइज़ करेगी ही करेगी। अब अगर हम बात करें कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे और आपके ऊपर, गाइज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा हर चीज़ के 2 इम्पैक्ट होते हैं, 2 तरीके के इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करती भी है, उस केस में इसके दोनों तरीके के आपको सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों दिखेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि हाँ, ज़रूर ये बात सही है कि जो जॉब सिक्योरिटी है उसको लेकर के ख़तरा बढ़ जाएगा, यानी लोगों की जॉब लॉसेस ज़्यादा होंगे, लोगों को सिक्योरिटी नहीं फील होगी। इसी के अंदर जो दूसरा पॉइंट वो ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट के अंदर जो बैंक्स हैं, उनके अंदर जो काम करने वाले जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी पेंशन्स को कौन देगा, उनके इंटरेस्ट का ख्याल कौन रखेगा, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइड अगर आप देखें तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छी चीज़ ये है गाइस कि इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो बैंक्स हैं वो उनके अंदर जो घोटाला होता है, जो जो एक कॉरपोरेट हाउसेस को लोन बांट दिए जाते हैं और वो लोन जो है एनपीए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ये सरकारी बैंकों के साथ अक्सर प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम शायद रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि कोई प्राइवेट बैंक नहीं चाहेगा। हालांकि इस बात का बिल्कुल प्रूफ नहीं है मेरे पास। इस चीज़ को गलत करने के लिए आप येस बैंक का एग्जांपल मेरे सामने खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, येस बैंक तो प्राइवेट था, फिर भी इतना ज़्यादा उसके अंदर उनको फियास्को क्यों देखने को मिला उसके अंदर, राइट। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, मैं मानता हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। चाहे गड़बड़ी हर जगह होती है, सरकारी बैंक में ही नहीं, प्राइवेट में भी होती है, एक्सेप्टेड है। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो जो एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली वो इफ़िशियंटली काम करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जो होते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनके पास प्रॉफिट के ऊपर ही काम करना होता है। अगर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं करोगे तो आप सिस्टम से बाहर हो जाओगे, इसलिए आपको मजबूरी में काम करना पड़ता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकारी बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मेरा मानना नहीं है। मेरा बस यहाँ पे ये पॉइंट आउट करना है कि लोगों के पास बोझ होता है, लोगों को डर होता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव होकर काम करना पड़ता है। इवन मेहनत ज़्यादा होती है और उसी के रेशियो में उनको अर्निंग भी होती है, ऐसा नहीं कि अर्निंग नहीं होती है। ये बात ज़रूर है कि जो सरकारी नौकरी के सरकारी बैंक वाले जितने यूनियन से बेसिकली या एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सिक्योरिटी को लेके ख़तरा ज़रूर है। तो 9 मार्च को एक फिर से मीटिंग होनी है और देखते हैं कि उस मीटिंग से क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है। और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिस्कार्ड करेगी या नलीफाई करेगी। वो अपने प्लान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्लियर है इन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने के लिए 1.75 लाख करोड़ के, तो डेफिनेटली करेगी। और मुझे लगता है कि वो एम्प्लॉयज़ को सुनने वाली नहीं है। जब किसानों को नहीं सुना उसने, तो एम्प्लॉयज़ का कैसे सुन सकती है। एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर गाइस। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time guys. Till then, take care.